Good morning, students. Today we will discuss climatic controls अर्थात जलवायवी नियंत्रण। किसी भी स्थान के जलवायु को कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों से किसी भी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है, उसको हम समझते हैं। किसी भी जगह के लिए जो क्लाइमेट कंट्रोल करने वाले मुख्य एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो 6 फैक्टर्स बताए गए हैं, जिसमें लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट्स and relief features. These are the 6 factors. अर्थात अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, ये 6 ऐसे कारक हैं जो किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब इन सभी 6 फैक्टर को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है लैटिट्यूड, अक्षांश। बेटा, आप सभी जानते हैं कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, धरती को 2 स्फीयर में बांटा गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। एक अर्थ के बिल्कुल बीच से एक जो लाइन पास करती है, जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, उसको विषुवत वृत्त या इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री माना जाता है। यह विषुवत वृत्त इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में बांटती है। उसके ऊपर वाला पार्ट उत्तरी भाग और नीचे वाला दक्षिणी भाग, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इस इक्वेटर के पैरेलल ऊपर नॉर्थ पोल तक, नीचे साउथ, अलग अलग लैटिट्यूड, अलग अलग के नाम से हम जानते हैं। इनफैक्ट इक्वेटर भी 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है, जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, उसे भी 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। तो इसकी वजह से जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है कि लैटिट्यूड जिस तरह से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ, उत्तरी जो सबसे पोल है, और दक्षिणी जो पोल है वहाँ तक, ध्रुव तक, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता चला जाता है, उस हिसाब से उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ती रहती है। जो विषुवत वृत्त के आसपास के क्षेत्र हैं, इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज हैं, खास करके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरिया बनता है, वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर सबसे ज़्यादा, इसीलिए इधर गर्मी ज़्यादा होती है। और उसके ऊपर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ध्रुव की तरफ, पोल की तरफ, तो वो जो सनलाइट का जो रेज है वो तिरछा रूप में जाता है, जिसलिए कि वहाँ सन स्ट्रोक कम होता है। तो इस तरह से जो अक्षांश है, जिस तरह से विषुवत वृत्त से, इक्वेटर से जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो उसकी जो सोलर एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, सनलाइट है, वो कम रिसीव करेगा और इससे वहाँ के क्लाइमेट पर फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जैसे कारण है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो जोन माना जाता है, वहाँ बिल्कुल न के बराबर पहुँच जाता है। ये हो गया आपका लैटिट्यूड। दूसरा फैक्टर है अल्टीट्यूड। अर्थ सरफेस से, धरती की सतह से हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे,
जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल की जो सघनता है, जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस है वो डेंस से डिक्रीज होती जाएगी, वो रेयर होती चली जाएगी, वो कम होती चली जाएगी, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर फैलते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, अर्थात धरती की सतह से हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, तापमान कम होता चला जाएगा और इससे जलवायु पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। यही कारण है कि जो हिल्स वगैरह हैं, वहाँ जो पहाड़ों वगैरह पे हम जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वो अर्थ की सतह से ऊपर जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे गर्मी के मौसम में भी ठंडी हमें महसूस होती है। थर्ड फैक्टर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इसके बारे में 3 तरह की जो सिस्टम है उसको हम अभी आगे समझेंगे इंडिया के केस में। तो किसी भी जगह का जो वायु का दाब है, वहाँ जो हवाएं बहती हैं वो किस अक्षांश पर है, किस अल्टीट्यूड पर हैं, किस ऊंचाई पर हैं, किस लैटीट्यूड पर है, उसका उस जगह के क्लाइमेट पर, जलवायु पर फ़र्क पड़ता है। इससे वहाँ तापमान और वर्षा दोनों नियंत्रित होते हैं। जो वायु दाब है, हवा का सिस्टम है, उससे वहाँ वर्षा और असर होता है। इसको अभी हम डिटेल में आगे समझेंगे। चौथा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र को ऐसा माना जाता है कि समुद्र जो है जिस स्थान पर है वहाँ जलवायु जो है बिल्कुल मॉडरेट होता है, वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो सर्दी होती है, क्योंकि समुद्र का जल का जो सरफेस है वो और स्थल का सरफेस है, दोनों में तापमान के अधिक और में फ़र्क होता है। समुद्र का जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है और ठंड भी धीरे धीरे होता है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान में अंतर नहीं होता। उसके कंपेयर में जो स्थल हैं, जो ज़मीनें हैं, वो जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर तापमान में अंतर भी पाया जाता है। तो समुद्र से जैसे जैसे किसी भी जगह की दूरी बढ़ती जाती है, उस समुद्र का जो यह प्रभाव है वो कम होता चला जाता है और इसीलिए जो समुद्र से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वहाँ का जो जलवायु है, वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो बदलती जाती हैं। इस स्थिति को हम महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं, कॉन्टिनेंटली कहते हैं, अर्थात कि सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी। जैसा कि नॉर्थ एरिया जो है इंडिया में समुद्र से काफ़ी दूर है, तो यहाँ सर्दी में सर्दी भी बहुत होती है, सर्दी के मौसम में ठंड भी, टेम्परेचर कम हो जाता है और गर्मी में फिर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है वो समुद्र से काफ़ी दूर है। इसके बाद बेटा जो अगला फैक्टर है, 5वां फैक्टर है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स अर्थात कि जो महासागर की धाराएं हैं, ओशियंस में, समुद्र में जो धाराएं बहती हैं, स्ट्रीम्स जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ, उसकी वजह से भी जलवायु के ऊपर फ़र्क पड़ता है। कैसे? तो महासागर जो हैं वहाँ से, समुद्र से जो उसके आसपास के जो तटीय इलाके हैं वहाँ हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं उस आसपास के इलाकों को प्रभावित करती हैं। अगर जो समुद्र का पानी गर्म है तो वहाँ से जो हवाएं निकलेंगी तो आसपास के जो स्थल भाग हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहाँ का टेम्परेचर वो कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर जो महासागर की धाराएं बहती हैं तो उससे अगर समुद्र का जल उस समय ठंडी अवस्था में है तो वो उस धारा के आने की वजह से वहाँ के तटीय जो इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, कूलिंग होगा। तो इस तरह से वायु की जो दिशा है समुद्र से तट की ओर जब होती है तो समुद्र की जो धाराएं के कारण, समुद्र गर्म है तो वहाँ पे गर्म हवा जाएंगी, अगर समुद्र ठंडी है तो उसकी ठंडी हवा जाएंगी, तो इससे वहाँ के आसपास के इलाकों में जलवायु पर असर पड़ता है। फिर अगला फीचर है, सबसे लास्ट जो 6th कंडीशन है,
जो फैक्टर है वो रिलीफ के बारे में बताया गया। रिलीफ बेटा जो ऊंच नीच होता है धरती की सतह पर, जो कहीं ऊंच कहीं ऊंचाई कहीं नीचाई, तो उसको उच्चावच के नाम से जाना जाता है, रिलीफ के नाम से जाना जाता है। यह भी जलवायु को प्रभावित करता है। किसी भी स्थान की ऊंचाई नीचाई कैसी है, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे जो पर्वत हैं, जो हिल्स हैं, वो काफ़ी माउंटेन्स जो हैं ऊंचे ऊंचे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हवाएं, अभी आगे हम समझेंगे कि किस तरह से जो ये पर्वत हैं वो जो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं उसको रोकती हैं और उसके कारण वहाँ बारिश होती है। तो उस ऊंचाई के कारण अगर वहाँ पर वो पहाड़ ना हो, वो हिल्स ना हो, तो फिर शायद वो उससे जो हवाएं चलती हैं मॉनसून विंड्स, वो उससे नहीं टकराए और वहाँ बारिश नहीं होगी, वो आगे पास कर जाएंगी। तो किसी भी स्थान की जो ऊंचाई या नीचाई है उससे भी वहाँ की जलवायु को फ़र्क पड़ता है। इसीलिए रिलीफ आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। कहा गया है किसी भी जगह में जो उच्चावच है उसकी भी भूमिका बहुत होती है, उससे वहाँ की जलवायु को फ़र्क पड़ता है।